दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवेश मिश्रा है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मुझे यूपी के बाद ना सबसे ज्यादा पसंद होने वाला राज्य है बिहार राज्य। उसके कई कारण हैं, उसमें से एक भाषा याद है, दूसरा ये है कि जादूगर वहां बहुत पाए जाते हैं। वहां पर शिक्षकों की भर्ती इतनी तेजी से हो रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी विश्व में हुआ होगा। सही बता रहा हूँ, एकदम सही बता रहा हूँ, विश्व में नहीं हुआ होगा इतनी बड़ी भर्ती और इतनी जल्दी भर्ती। लेकिन जितना शिक्षकन जात हैं उनमें से काफी कुछ तो भर भर के जादूगर निकलत हैं, एक से एक जादू दिखावत हैं कि पूछा जी। हाँ, हम इसी मुद्दे पर बात करने आए हैं। एक बिहार का जवान हमारे वाराणसी में तैनात है एसएसबी के पदों पर। एसएसबी मतलब समझते होते हैं, ये सब पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं। हमारे वाराणसी में नौकरी करता है और यहाँ पर अपनी पत्नी को बुलाता है कि आइए मेरे साथ तैयारी करिए, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ, लिखवाता हूँ, वगैरह वगैरह जो भी सारी चीजें होती है मैं देखता हूँ। पत्नी आती है, इसके साथ रहती है, तैयारी करती है काफी दिनों तक और बीपीएससी में शिक्षिका के पद पर चयनित भी होती है। और जानते हैं कि एक पुरुष किस तरीके से तैयारी कराता है, पूरा जद्दोजहद के साथ। हे भैया हो जाइए तो हमारा दुख कट जाए, पूरा घर के जो हम अकेले संभालते ही थोड़ा सा हमें सहयोग मिल जाए। और पति पत्नी जानते हैं निश्चित तौर पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब समझते होंगे ना, अगर किसी एक को हटा दिया जाए तो अधूरा हो जाता है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए कहा ही गया है कि भाई एक दूसरे को पूरक हैं, चाहे पत्नी को कह लें चाहे पति को कह लें। इनका साथ बड़ा ज़रूरी होता है। यदि ये नहीं होते हैं, दोनों में से एक लोग अगर एब्सेंट हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि लगता उन्हें कि उस समय, क्योंकि आदत सी हो जाती है, लगता है यार कि मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें खोई गई, अब केकरे लिए काम करी। माता-पिता के बाद इन्हीं का स्थान आता है। पत्नी का चयन बीपीएससी के माध्यम से शिक्षिका के पद पर चयन हो जाता है और फिर यहीं से शुरू होता है खेला। पत्नी गायब, 1 जनवरी से लगातार 8 दिन गायब हो जाती है। पति परेशान, पूरा परिवार परेशान, उसका मायका भी परेशान। उसकी माँ एफआईआर भी दर्ज कराती है कि हमारी बच्ची का अपहरण हो गया और शायद मेरे पड़ोसी यानी कि लड़की के चाचा के माध्यम से अपहरण हुआ है। उसकी माँ एफआईआर लॉन्च कराती है। एफआईआर लॉन्च भी हो जाती है क्योंकि 8 दिनों से गायब थी, स्कूल में थी ही नहीं। लोग परेशान थे, पूरा विद्यालय भी परेशान रहा होगा। हो सकता है कि जो सुनने में आया है उनके रजिस्टर से के माध्यम से कि वो सीएल पर चल रही थी प्रॉपर। लेकिन परेशान तो पूरा परिवार था, पति भी परेशान था। अब पत्नी कुछ दिन बाद यानी 8 दिन तो बीत ही गया था, कोर्ट में खुद पेश होती हैं और जज साहब के सामने खुद बयान देती हैं, जी जज साहब मैं इनके साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। पति के साथ, एसएसबी जवान के साथ जिसने इन्हें खूब पढ़ाया लिखाया, पैसा वगैरह खूब जानते हैं खर्च किया होगा, बहुत सारी चीजें सुनी भी होंगी समाज की। कहते ना है वो पढ़ावे लिया गहन काम ना करवावत है इनकर, हाँ वगैरह वगैरह। अब पत्नी कहती है कि भैया हो अब इनके साथ मुझे नहीं रहना है क्योंकि उस समय मेरा उत्पीड़न कर रहे थे, मुझे बहुत मारते पीटते थे, दहेज मांगते थे और इतना ज्यादा मानसिक टॉर्चर करते थे। अब मैं इनके साथ रहना ही नहीं साथ चाहती हूँ। और एक कब की बात है, मैंने बताया ना, जब 8 या 7 तारीख को पेश होती है कोर्ट रूम में। इसके पहले इनको इस बारे में नहीं एहसास होता है कि हमें मारा जा रहा है। जब इस शिक्षक के पद पर चयन हो जाती है तब इन्हें एहसास होता है कि अरे बाप रे, हमारे साथ अन्याय हो बाटे। अब जान लगे के साथ अन्याय करा था। जज साहब के सामने कहती हैं कि अब मैं नहीं रहना चाहती, मुझे मारते पीटते हैं, दहेज मांगते हैं और मैं अब अपने चाचा के साथ रहना चाहती हूँ और इन्हीं के साथ रह रही हूँ, वगैरह वगैरह जो भी अपना बयान देती हैं। और जज साहब अलाउ भी कर देते हैं क्योंकि दोनों लोग बालिग हैं, जानते हैं कोर्ट की शरण तो मिलेगी ही, क्योंकि बालिग हैं। मैंने आपको बताया इच्छा के अनुरूप हो ही रहा है, जबरदस्ती तो हो नहीं रहा है। अब मुद्दे पर फिर आते हैं। सारा प्रकरण फिर उसी पर आ जाता है कि एक पुरुष इस तरीके से समाज से, घर से निकाल के तैयारी करवाने लाता है और इस तरीके से उसके साथ घटना होती है। सोचिए उसके साथ क्या बीत रहा होगा और क्या मैसेज गया होगा समाज में। कई लड़कियों को रोक दिया जाएगा क्योंकि ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। मुझे लगता है देश का मुद्दा बनता जा रहा है। समाज का मुद्दा तो बहुत, मुझे लगता है, प्रमुख बिंदु हो ही गया है, लेकिन अब ना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि ये समाज ऐसी चीजें बहुत जल्दी फैलाता है। अभी कुछ दिन पहले यूपी में भी एक मामला आया था, बड़ा तूल पकड़ा था सोशल मीडिया में। पूछिए नहीं, काफी दिनों तक चला था। इससे ना बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले भी बताया, समाज ऐसी चीजों को बहुत जल्दी फैलाता है। कौन अब फिर अपनी बहन, बेटी और पत्नी को पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा ना यार, उसे डर लगेगा। समाज में तुरंत मैसेज फैल जाता है। और मैं पहले भी बताया यार, अगर दोनों में से एक लोग एब्सेंट हो जाते हैं, अगर पुरुष भी छोड़ के चला जाता है अपनी पत्नी को, तब भी ना पहाड़ सा टूट पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सोचिए फिर विद्यालय में कैसे मैसेज गया होगा। पूरा विद्यालय क्या मतलब सोच भी रहा होगा। अगर बच्चों के पास गया होगा तो फिर बच्चे किस तरीके से सोच रहे हैं।
उस स्कूल के इर्द-गिर्द समाज क्या सोच रहा होगा उस महिला के बारे में। ये सब एक खबर और, बिहार में आजकल पकड़उआ बियाह बहुत ज्यादा होत बा, काहे शिक्षक बहुत ज्यादा हो गए हैं और शिक्षक भर्ती भी बाटे, तो शिक्षकों के एकदम बाहर आ गए बाटे। तो पकड़उआ बियाह बहुत जबरदस्त होत बाटे, उसी में से एक आपके लिए खबर लाया हूं। मनीष और पूर्णिमा नामक शख्स की 2015 से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और एक दूसरे से खूब बात किया करते थे, और जब जानते हैं बात करते हैं जीने मरने की कस्में भी खाते थे। 2015 से चल रहा था, इनकी शादी भी लगभग तय ही थी, घर वाले इनकी शादी तय कर चुके थे। हालिया में मनीष नामक शख्स का चयन बीपीएससी में हो जाता है और इस बात की खबर सबसे पहले मनीष को ही पता चल जाएगा ना, हे भैया हमारे बीपीएससी में शिक्षक के पद पर हो जाए 4-6 महीने पहले, क्योंकि हम तो तैयारी करके रखे हैं, इतना पद भी आ गया मेरे लिए, तो मुझे पता चल जाता है हो मेरा चयन शायद यहाँ हो जाएगा। तो 6-7 महीने पहले ही उसे इस बारे में एहसास हो जाता है कि शायद मेरा चयन यहाँ हो जाता है, और दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लड़की बहुत ज्यादा परेशान होती है, अत्यंत परेशान होती है। और जानते हैं, जब मनीष को ये पता चलता है कि मेरा चयन यहाँ हो जाएगा, बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब हमारा बिया मास्टरानी से हो इच्छा है, इनसी काहे हो इच्छा है, ये तो एकदम सामान्य सी लड़की है। अच्छा 2 जने रहा, एकदम झमाझम कमा, पैसा भी जनाए, तो बात करना बंद कर देता है। लड़की परेशान, बहुत पंचायत भी होती है गांव में वगैरह में, जानते हैं भैया इस काहे करते हैं, शादी तय हो चुका बाटे, तब बीच में काहे छोड़ छड़ुआ फाने यहाँ, इतने दिनों से चल रहा है, आपने बातचीत भी किया है, प्रेम प्रसंग भी जारी रखा है, पंचायत भी होती है, मामले को सुलझाया भी जाता है, लेकिन सुलझता नहीं है। और हालिया में बिहार का जो रीति रिवाज बहुत परंपरागत से चली आ रही है, हालिया में मनीष को पकड़ा जाता है और पकड़ के भैया ने इनकी शादी कर दी जाती है पूर्णिमा नामक शख्स से, क्योंकि किसी के साथ गलत हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये गलत हुआ है, बहुत सही हुआ, ये भी रिवाज सही है। यदि कोई इस तरीके से किसी लड़की के साथ कर रहा है तो गलत कर रहा है। हाँ, फिर से वही सवाल आता है, ये सब तो हुआ, पकड़ा हुआ बियाह हुआ, जबरदस्ती भी हुआ, क्योंकि समझाया बुझाया गया तो नहीं समझे थे मनीष जी, उन्हें लगा था कि मैं आपका कलेक्टर बन गया हूँ, अच्छा हुआ। लेकिन यार फिर से वही बता रहा हूँ, इन सबके बीच विद्यालय में क्या मैसेज गया होगा, बच्चों के बीच क्या मैसेज गया होगा, और समाज में क्या मैसेज गया होगा। इन्हें डर नहीं लगता यार, शिक्षक का पद मुझे नहीं लगता कि यार सामान्य सा पद है, समाज का सबसे बड़ा पद है, आइडल होते हैं आप बच्चों के आइडल होते हैं शिक्षक।